गोली क्यों चलाई, गोली क्यों चलाई और गोली किसके कहने पर चलाई गई? गोली इसलिए चलाई गई कि रात के पिछले पहर चूंकि फूलों की पत्तियां जो है वो निछावर करने चाह रहे थे, लेकिन दुकानें बंद होने की वजह से फूलों की पत्तियां नहीं मिल सकी और जो है वो मजबूरन गोली के जरिए उनके ऊपर जो है वो इस तरीके के साथ जैसे फूल बरसाए जाते हैं, इस तरीके के साथ गोलियां जो है वो बरसाई गई। अल्लाह के बंदो, गोली इसलिए चलाई गई कि वो उनको मारना चाह रहे थे, गोली इसलिए चलाई गई कि वो उनको सफ़े हस्ती से मिटाना चाह रहे थे, गोली इसलिए चलाई गई कि वो किसी एक खास मकसद को जो है वो पूरा करना चाह रहे थे, गोली इसलिए चलाई गई कि वो किसी के इशारे के ऊपर किसी को खुश करना चाह रहे थे। यहाँ पर जो है वो इसराइल के अंदर एक अखबार है जिसका नाम जेरूसलम पोस्ट है, और ये वो अखबार है कि जो इसराइल का वजीर आजम होता है वो जब अपने ऑफिस में आता है तो सबसे पहले जिस अखबार का वो मुताला करता है वो इसी अखबार का मुताला करता है। और इस अखबार ने जो है वो तहरीक लब्बैक के ऊपर गोलियां चलाने के बाद जिस तरीके के साथ अपनी शाह सुर्खियों के अंदर मेन जो है वो अपने पेजेस के ऊपर तहरीक लब्बैक की लाशों को दिखाया और उनके जो है वो जिस्मों को दिखाया गया कि जिस तरीके के साथ उनके ऊपर जुल्म हुआ, जिस तरीके के साथ उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया, तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस जमात के ऊपर जिस तरीके के साथ गोलियां बरसाई गई, सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई है और सबसे ज्यादा जो है वो इस जमात के ऊपर गोलियां बरसाने का फायदा किसको हुआ है। इसलिए कि यहाँ पर जो है वो इस जमात से अगर किसी को तकलीफ थी तो वो इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को इस जमात से तकलीफ थी। अब दूसरी बात यहाँ पर जो मैं आपके सामने अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जब इस जमात के ऊपर पाबंदी लगती है तो इसी अखबार के अंदर, इसी जरीदे के अंदर मेन जो खबर लगाई जाती है वो यही खबर लगाई जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक जमात, इस्लामी जो जमात थी, मजहबी जो जमात थी, उसके ऊपर जो है वो उसको बैन कर दिया गया है और उसके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगा दी गई हैं। बेशक इनके इश्तिहारात को आप उतारें, बेशक इनको जो है वो आप तशद्दुद का निशाना बनाएं, इनकी मसाजिद को आप सील करें, इनके ऊपर जितना आप अपनी ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल करें, लेकिन ये जहन के अंदर जरूर रखें कि ये एक मजहबी जमात थी जिसके साथ लोगों का एक मजहबी ताल्लुक था और मजहबी रिश्ते की बुनियाद पर लोग इनके साथ लगे हुए थे। अब जितना आप इस जमात को दबाने की कोशिश करेंगे, शायद ये बजाय दबने के इसके अंदर और ज्यादा ताकत और ज्यादा पावर आ जाए। लिहाजा ऐसे हथकंडों से इज्तनाब किया जाए और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करने से बिल्कुल रुकना चाहिए।